नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आयुर्वेदिक औषधि किरात तिक्त के बारे में पढ़ेंगे। तिक्त का अर्थ होता है कड़वा, किरात यानी कि कंप्लीटली, जो पूरी तरह से कड़वा हो यानी कि बहुत कड़वा हो, उसे हम किरात तिक्त कहते हैं। किरात तिक्त को इसी वजह से किंग ऑफ बिटर्स भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कर्म है ज्वरग्न। कड़वा होने की वजह से इसे बिटर स्टिक भी कहते हैं। ईस्ट इंडियन बालमोनी भी इसे कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। इसकी निरुक्ति किरात देशे भवः तिक्त रस, यानी कि तिक्त रस होने की वजह से और किरात देश में पाए जाने की वजह से भी इसे किरात तिक्त कहते हैं। नाउ इट बिलोंग्स टू फैमिली ज़ेंटियानेसी। इट्स लैटिन नेम इज़ स्वर्शिया चिरायता। इसके पर्याय हम देखते हैं। इसके पर्याय में इसे किरात कहते हैं, जैसे कि हमने बताया पहले कि किरात देश में पाए जाने के कारण इसे किरात कहते हैं और इसे चिरायता भी कहते हैं। चिरायता का अर्थ होता है एक कड़वा छोटा पौधा। नाउ कुछ लोग ओपनली कालमेघ और चिरायता में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्वाइट सिमिलर मोर्फोलॉजी और गुण कर्म की वजह से। बट किरात तिक्त जो है उसे हम मेनली कफ डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, जैसे फीवर, कफ, कोल्ड, एस्थमा। बट कालमेघ जो है उसे हम मेनली पित्ता डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, जैसे फीवर, लिवर, ब्लड एंड स्किन डिजीजेस, क्योंकि कालमेघ का प्रमुख कर्म होता है यकृत है। अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं। चिरायता ऊंचाई पर पाया जाने वाला पौधा है, जैसे कि हमने बताया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलता है ऊंचाई पर। इसके शुभ 2 से 4 फुट ऊंचे एक वर्षायु या द्विवर्षायु होते हैं। इसकी पत्तियां और छाल बहुत कड़वी होती हैं, जिसकी वजह से इसे बिटर स्टिक कहते हैं। और वैदिक में ज्वरनाशक, जैसे कि इसका प्रमुख कर्म है ज्वरग्न, तथा रक्त शोधक मानी है। रक्त शोधक होने की वजह से इसे हम स्किन डिसीजेस में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। It purifies blood, so that's why we use it in skin disorders. इसकी छोटी बड़ी अनेक जातियाँ होती हैं, जैसे कल्पनाथ, गीमा आदि। नाउ इसके कांड स्थूल 0.5 to 1.5 मीटर लंबे, शाखा युक्त होते हैं, गोल व आगे की ओर 4 कोनों वाले, पीत वर्ण के होते हैं। पत्तियां इसकी चौड़ी, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, भालाकार, 10 सेंटीमीटर तक लंबी, 3 to 4 सेंटीमीटर चौड़ी, अग्रभाग पर नुकीली होती हैं, नीचे बड़ी होती हैं तथा ऊपर छोटी चली होती जाती हैं। फल इसके लंबे, गोल, छोटे छोटे 1/4 इंच के अंडाकार होते हैं तथा बीज बहुसंख्य, छोटे, बहुकोणीय एवं चिकने होते हैं। वर्षा ऋतु में इसके फूल आते हैं। फल जब वर्षा के अंत तक पक जाते हैं तब हम शरद ऋतु में इनका संग्रहण कर लेते हैं। इस पौधे में कोई विशेष गंध नहीं होती, परंतु स्वाद अत्यधिक तीखा होता है। इसकी छाल चपटी होती है, अंदर की ओर कुछ मुड़ी हुई तथा बाहर की तरफ भूरे रंग की व अंदर से गुलाबी रंग की होती है। चबाने पर छाल जो है रेशेदार, कुरकुरी और कशैली होती है। छाल के अंदर की तरफ सूक्ष्म रेखाएं खींची होती हैं। इसका उत्पत्ति स्थान हिमालय प्रदेश में कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक 4 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। नेपाल इसका मूल उत्पादक है। कहीं कहीं मध्य भारत के पहाड़ी इलाकों व दक्षिण भारत के पहाड़ों पर उगाने के प्रयास भी किए गए हैं। नाउ ये जो प्लांट है ये मेनली टेम्परेट रीजन ऑफ हिमालयस में ग्रो करता है और इसके लिए सॉइल जो होती है वो लोमी टू सैंड लोम, फ्राइबल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। इसे हम इसके सीड से प्रोपेगेट कर सकते हैं और इसके कम्प्लीटली मैच्योर सीड्स हम ऑटम सीजन में कलेक्ट कर सकते हैं। इसका रासायनिक संगठन इट कंसिस्ट ऑफ बेंजीगेरिन, ज़ेंटियानिन एंड चिराटिन। रस पंचक, गुण इसका है लघुरूक्ष, रस है तिक्त, विपाक होता है कटु एंड वीर्य है उष्ण। इसके कुछ प्रमुख कर्म, ये ज्वरग्न है, श्वासहर है, कासहर है, तृष्णा निग्रहण, कुष्ठग्न है, कृमिग्न है, दाह प्रशमन, रक्त शोधक, कंडुग्न, स्वेद जनन, स्तन्य, कफाग्न, हृदय और शीतहर। इसके कुछ प्रमुख आमेक प्रयोग, इसे हम ज्वर, जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर में यूज़ कर सकते हैं। कुष्ठ, कंडू, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, चर्म रोग, रक्त शुद्धिकरणार्थ और विसर्प। शोथ में, स्तन्य शोधन में, रक्तपित्त में,
दाहा, कास, श्वास, हृदय दौर्बल्य, वर्ण, छर्दी एंड प्रमेह। नाउ हरित संहिता में एक इसका स्पेशल यूज भी बताया है कि इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कॉर्पियन बाइट विद अदर हर्ब्स। वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बट सम पीपल बिटरनेस की वजह से इट कैन इंड्यूस वॉमिटिंग इन सम पीपल। इट इज़ सेफ टू गिव इन चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग मदर, बट इसकी जो डोज है वो हमें नियंत्रित करनी पड़े। चरक ने इसे स्तन्य शोधन, तृष्णा निग्रहण एवं तिक्त संधान में क्लासिफाई किया है। सुश्रुत ने आरगवद आदि गण में और वाग्भट ने भी आरगवद आदि गण में। किरात तिक्त का मेनली हम सारा प्लांट यूज़ करते हैं, पंचांग यूज़ करते हैं डोज उसमें औषधि में, बट मोस्ट पोटेंट पार्ट इसका जो होता है वो मूल है। इसकी मात्रा अगर हम चूर्ण की फॉर्म में लेते हैं तो 2 to 6 ग्राम, क्वाथ की फॉर्म में 50 to 100 ml। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस, किरात अरिष्ट जिसे हम मेनली फीवर और हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस में यूज़ करते हैं, महामंजिष्टादि कषायम, ये स्किन डिसऑर्डर्स के लिए मेनली काफ़ी अच्छा होता है। एंड थर्ड वन इज़ पंचतिक्त कषायम, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जिसे हम फीवर में यूज़ करते हैं। नाउ सम ऑफ इट्स अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस आर किरातिक्त आदि कषाया, किरातिक्त जीरक आदि वटी, सुदर्शन चूर्ण, किरात आदि तेल, किरात अरिष्ट, किरातिक्त आदि चूर्ण। नाउ धन्यवाद। This file is being submitted to Dr. Mahesh and Dr. Naresh Bhargav, sir.